वो लोग तो कह रहे थे घर में से खींच के को मारो चमारों को। हमारी कोई कदर ना है, छूट से ही कहते हैं चमार। घर में से खींच के मारो सालों को, इनको ये चमट्टे साले बहुत गर्मी पे हैं। हम लोग एससी के हैं, उनके धर्मपाल जो मंत्री हैं उनके आदमी हैं, उनके अपने, इसीलिए तो हमारे 2-3 दिन से कार्रवाई कोई नहीं हुई आंवला से। और मंत्री उनके कहते हैं क्या करेंगे चमार। गंदी संदी गालियाँ देती हैं लड़कियों की, बिटियों की, बहनों की। गाली करते हैं कि साले मारो को, एक भी छोड़ो मत बिल्कुल भी। नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौधरी। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24x7 में आपका स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हूं देश और दुनिया की खबरों की जानकारी देने के लिए। जानना चाहूँगा कि आसिफ अंसारी जी, आप का इंडस न्यूज़ में स्वागत है। आज की बड़ी और ख़ास खबर क्या है बरेली की? बरेली की आज की बड़ी खबर ये है कि औंला इलाके में अनुसूचित जाति के लोगों पर हमला बोला गया है। इस मामले में पुलिस ने 2 दिन के बाद भले ही एफआईआर 8 लोगों के खिलाफ कर दी हो, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो आज पीड़ित परिवार जो थे, महिलाओं को लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग। ये शिकायत है ऐसी, एक दिन पहले मेरे मतलब देवर थे, उन्हें खेत पे मतलब घेर लिया था लोधे राजपूतों ने। तो हमारे घर पे तो कोई मतलब बड़े मतलब सदस्य हैं ही नहीं, तो हम लेडीज थे, तो हम उन्हें जैसे तैसे देवर को वहाँ से भगा के लाए थे जान बचा के। फिर हम लोगों ने, महिलाओं ने एक करके, हमने कहा कैसे भी 112 नंबर को फ़ोन करके पुलिस बुलाओ घर पे, तभी बच सकते हैं। नहीं वो लोग तो कह रहे थे घर में से खींच के को मारो चमारों को। गंदी संदी गालियाँ देती हैं लड़कियों की, बिटियों की, बहनों की। पुराना विवाद, जैसे वो लोग तो अपने घमंड में रहते हैं बड़ी बिरादरी वाले में। हम लोग एससी के हैं, उनके धर्मपाल जो मंत्री हैं उनके आदमी हैं, उनके अपने, इसीलिए तो हमारे 2-3 दिन से कार्रवाई कोई नहीं हुई आंवला से। उनके वो अपने आदमी हैं, उन्हीं पर वो फूले हुए हैं। और हम एससी के हैं, फिर भी हमारी आंवला में कोई सुनवाई नहीं हुई। तब हम जैसे तैसे 3 दिनों से जान बचा के यहाँ बरेली आज आ पाए हैं। वो लोग सब लोग दबा के रखते हैं, वो लोग काम मंजूरी कराते हैं लोधे राजपूत किसान। और मंत्री उनके कहते हैं क्या करेंगे चमार। और शाम को झगड़ा हुआ, पुलिस समझा गई। समझाने के बाद दोबारा फिर सुबह को 5 बजे तो उठिए ना बात है, 5 बजे ही हम लोग सब लोग है ना इकट्ठे हुआ। हमारे दरवाजे पर वो अलाव जल रहा था और हम खेत पर थे मिर्चन पर, और तोलो तो मार पीट घर में घुस के कर दी। हाँ, हमारी कोई कदर ना है, छूट से ही कहते हैं चमार। मामला ये था, हमारे चचेरे भाई से थोड़ा ऐसी हो गया था, मतलब बकरी के पीछे। किससे? लोधे राजपूतों से। उन लोगों ने उन लोगों को मारा, मतलब हमारे चचेरे भाइयों को। उसके बाद हम लोगों ने 112 को फ़ोन लगाया, रफे दफे मामला करा लिए, सब ठंडा हो गया, वो समझा के चले गए। उसके बाद साहब सुबह हम उठ ना पाए, उससे पहले ही हम लोगों को हमला बोल दिया। हमारे सर पे चोट मारी है, पता नहीं रॉड मारी है, पता नहीं क्या, हम तो देख ही नहीं पाए। अचानक ही हमला कर दिया हम लोगों को। गाली करते हैं कि साले मारो को, एक भी छोड़ो मत बिल्कुल भी। घर में से खींच के मारो सालों को, इनको ये चमट्टे साले बहुत मतलब गर्मी पे होता है। इधर उधर जो मतलब हमारी माँ बहनें जाती हैं तो उन लोगों को भी परेशान किया जाता है। उससे पहले साहब हम गरीब लोग हैं, हम डर की वजह से न आवाज़ सुन पाए। आज हम सब लोग एक हुए हैं तो हमने ये बीड़ा उठाया है सर। पुलिस साहब कोई कार्रवाई नहीं करती है, हम लोगों को समझा बुझा के बस वहीं की वहीं बिठा दिया जाता है। डर के मारे कुछ कह ही नहीं पाते हैं। और इससे आगे की बड़ी क्या खबर है? इससे आगे की बड़ी खबर यह है कि गंगापुर इलाके में जो कल गोली कांड हुआ था, सुजीत उर्फ गोला की हत्या की गई थी। इस मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर 2 मिनट का वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी खुलेआम गोली चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसे ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही किसी की जान का। फिलहाल ये जो घटनाक्रम जो सामने आया है, ये पिछला भी विवाद रहा है। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि उसके पिता से जो मृतक है उसने किसी बात को लेकर झगड़ा कर लिया था। इसी बात को लेकर राहुल जो था वो नाराज़ था, उसने पिता का अपमान हुआ था, उसका बदला लेने के लिए उसने वो सुजीत को ठिकाने लगाया। फिलहाल आरोपी ने अपना जुर्म कबूला है। पुलिस ने उसके पास से आला कत्ल तमंचा भी बरामद कर लिया। ये जो गंगापुर इलाका है, यहाँ पर क्या पुलिस अब मुस्तैद है? बिल्कुल, गंगापुर एक शहर का सबसे बदनाम इलाका है। यहाँ पर मादक पदार्थ की तस्करी होती है, साथ ही हर वो गोरख धंधे होते हैं जिसको लेकर पुलिस भी कभी कभी यहाँ पर रेड मारती है। और यहाँ पर पुलिस का अगर पहरा देखा जाए, क्योंकि जो सुजीत है उसका देर रात ही पोस्टमार्टम करा दिया गया था, पुलिस ने सब कब्जे में लेकर दिया था परिजनों को लिए। और फिलहाल अब इस मामले में वहाँ पर कोई भी एहतियात पुलिस फोर्स तैनात नहीं है।
आगे की बड़ी और खबर क्या है? बहड़ी इलाके में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। उस मामले में आज परिजनों ने जमकर हंगामा काटा था और सबको रोड पर ही रख के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। फिलहाल ये जो विवाद है ये मकसूदनपुर गांव का मामला है। यहाँ के रहने वाले एक किसान थे, 2 दिन पहले अपनी साइकिल से आ रहे थे कि इसी दौरान दबंगों ने उन्हें रास्ते में घेर लिया और उनके साथ जमकर मारपीट की थी। इस मामले में उनकी मौत हो गई थी। फिलहाल आज जब सब उनके घर पहुंचा परिजनों के, तो उन्होंने सबको रोड पर ही रख के कहा कि हम जब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। बरेली के एसपी देहात राजकुमार अग्रवाल ने कहा है कि इस मामले में गहनता से कार्रवाई की जा रही है। जो भी आरोपी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और इसकी आगे की बड़ी खबर क्या है? गाजियाबाद में जो 11 साल की मासूम बच्ची का किडनैप हुआ था, उसमें 30 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। हालांकि इस मामले में पीड़ित परिवार की तरफ से एफआईआर दर्ज की, लेकिन पुलिस की नाकामी की वजह से बच्ची की मौत हो गई है। इसका वीडियो भी सामने आया है और 2 दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस ने किडनैपरों को नहीं पकड़ा था और पुलिस जो थी वो मामले को बड़ा गंभीरता से नहीं ले पाई। और जब बच्ची का सब बरामद होता है तो पुलिस ने किडनैपर जो थे उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। बांदा में एक मानसिक रोगी युवती के साथ रेप की वारदात सामने आई है। इस मामले में परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही जो युवती है उसका मेडिकल के लिए भेजा गया है। लेकिन बांदा में ये बड़ा मामला सामने आया है क्योंकि जहां एक मानसिक रोगी युवती के साथ ये घटना होती है। फिलहाल इसको लेकर शासन से भी कार्रवाई करने की आरोपियों के खिलाफ बात कही गई है। और इसके अलावा आपके पास और बड़ी खबर क्या है? बरेली जिले में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है कि अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। साथ ही 2000 के करीब मलेरिया से ग्रस्त लोग हैं। साथ ही और इस मामले में डेंगू के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको लेकर स्वास्थ्य महकमा जो है वो प्रयास कर रहा है। लगातार इसको लेकर जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको लेकर खास परेशान दिखाई दे रहा है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडस न्यूज़। मैं सुभाष चौधरी कल फिर नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।